हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर मेंटर नवीन अरोड़ा। और दोस्तों, मैं करवा रहा हूं आपको कॉमर्स के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट की तैयारी, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। हमने प्रीवियस वीडियो में टॉपिक शुरू किया था बोरोड फंड के सोर्सेज के बारे में, जहां हमने ट्रेड क्रेडिट वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है और उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करके देखा है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बोरोड फंड के दूसरे सोर्स ऑफ फंड की, और उसमें हम बात करेंगे पब्लिक डिपॉजिट के बारे में। जी हां, पब्लिक डिपॉजिट, जिसे हिंदी में सार्वजनिक जमाएं कहा जाता है। ये वो पैसा है जो कोई भी कंपनी या बिजनेस जनता से या पब्लिक से ही फंड को रेज कर लिया है। आपको बता दें कि पब्लिक से पैसा निकालने के लिए या पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए कंपनी द्वारा या बिजनेस द्वारा एक एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में निकाला जाता है, जिसमें कंपनी अपने शेयर इशू करने की बात करती है। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर उस कंपनी के एडवर्टीजमेंट को पढ़कर ऐसे ही कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। तो बेसिकली ये एक फॉर्मेट है सार्वजनिक जमा में। पब्लिक सीधा कंपनीज में जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती है, किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक से पैसा मंगवाया जाता है, और ये पैसा पब्लिक किसी कंपनी या किसी बिजनेस को जमा करवा देती है और बदले में इंटरेस्ट लेती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ही सार्वजनिक जमाएं या पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। पर आपको एक चीज क्लियर कर दी जाए कि पब्लिक जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखती है और उसके बदले में जो पैसा जमा करवाती है कंपनी का, वो पैसा एक अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होता है पब्लिक के लिए। क्यों होता है, जिसकी बात अभी हम फीचर्स में करने वाले हैं। देखिए, सार्वजनिक जमाओं के अगर फीचर्स की मैं बात करूं तो पहला फीचर हमारे सामने है अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, जैसे मैंने वर्ड का अभी यूज किया है। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि नो असेट्स मॉर्गेज। इसका मतलब यह है कि यदि मैं एज ए पब्लिक अपना पैसा किसी कंपनी में जमा करवा रहा हूं पब्लिक डिपॉजिट के नाते, तो वो सारा पैसा एक अनसिक्योर्ड डिपॉजिट में जमा होता है, क्योंकि अगर वो पैसा मैं वहां जमा करवा रहा हूं तो उस पैसे के लिए मैं कंपनी की किसी भी संपत्ति पर कोई भी मॉर्गेज या कोई भी भार नहीं लगा सकता हूं। तो यहां से सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे डिपॉजिट से पैसा लेने पर नो असेट्स मॉर्गेज होता है, संपत्तियों पर कोई भार नहीं माना जाता है। दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं। दूसरा फीचर है फिनांस ऑफ वर्किंग कैपिटल। जी हां, पब्लिक डिपॉजिट से आया गया पैसा किसी भी बिजनेस या कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में, या यूं कहें कि वर्किंग कैपिटल को बनाने या वर्किंग कैपिटल की तरह यूज किया जाता है। तो डे टू डे ऑपरेशन में ऐसे पैसे की बहुत खास जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये अपना रखता है। थर्ड, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो मैंने आपको बता दिया, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है कि ये जो पब्लिक डिपॉजिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये मीडियम टर्म कॉन्सेप्ट है। मीडियम टर्म का मतलब ये है कि इसलिए आपको 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का लोन मिल सकता है। आप 6 महीने मिनिमम और 3 साल मैक्सिमम तक इस पैसे को अपने पास एज ए पब्लिक डिपॉजिट रख सकते हैं। यहां पर इसका ये मतलब है कि ये मीडियम टर्म का है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म भी नहीं है। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स से भी ज्यादा हो जाता है, और शॉर्ट टर्म मैंने आपको बता दिया 1 साल तक की लिमिट होती है। ये 1 साल से ज्यादा, इसलिए इसको मीडियम टर्म में हमने कंसीडर किया है। फोर्थ, अगर हम बात करें तो है सिंपल प्रोसीजर टू रेज फंड। जी हां, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेना एक सिंपल प्रोसीजर माना गया है, क्योंकि इसके लिए एडवर्टीजमेंट एक सिंपली एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में डालना है और उसकी बदौलत आपके पास कंपनी के पास पैसा आने लग जाएगा जनता से। तो ये एक बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। और लास्ट और फिफ्थ फीचर की अगर हम बात करें वो है रीपेमेंट की। तो आपको बता दूं कि कंपनी को रिक्वायर किया गया है कि वो अपने पब्लिक डिपॉजिट का 10% एवरी ईयर कीप करेगी, अपने पास रखेगी रीपेमेंट्स के लिए। मान लीजिए उस साल के दौरान कोई रीपेमेंट की एप्लीकेशन आती है, तो कोई भी कंपनी अपने पास आए डिपॉजिट्स का 10% अपने पास कैश रखती है, ताकि वो कल को उसकी रीपेमेंट करने के लिए सक्षम हो पाए। तो ये तो दोस्तों पब्लिक डिपॉजिट बोरो फंड का एक दूसरा सोर्स ऑफ फंड, जिसकी चर्चा हमने यहां पर की। इसके फीचर्स ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बोरो फंड की तीसरी कैटेगरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ हम बढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।